तो हेलो हेलो गाइस। आज हम लोग करेंगे मैथ्स का, सॉरी, मैथ्स का वीक 2 का छोटा सा वन शॉट। ठीक है। तो यहाँ पे बात आ रहा है कि वीक 1 कहा गया। वीक 1 जल्दी आ जाएगा, ये कुछ नहीं, ये बेसिक्स पे ही आधारित है, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या है, फिर रियल नंबर क्या है, ये सब पे ही आधारित है। तो ये छोटा सा वीडियो आ जाएगा। ठीक है। वीक 2 जो है वो कॉम्प्लीटली स्ट्रेट लाइंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। तो पहला फॉर्मूला, ये एक तरह से एक फॉर्मूला शीट ही है जो आप लोगों को ऑलरेडी शायद मैं टेलीग्राम पे दे चुका हूँ। इसे मैं आप लोगों का वीक 2 का रिवीजन भी करवा दूंगा। ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? जो पहला फॉर्मूला हम लोगों को मिलता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला। सपोज कि दो पॉइंट दिया गया है, 2,3, या फिर 2,3 छोड़ो, एक सेकंड इसको ध्यान रखिए, A, B एंड C, D। ठीक है। तो अगर बताया जाए कि इस इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस मतलब बताने के लिए, तो x2 - x1, C2 - C - A, यहाँ पे देख सकते हो x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है। चलो फिर से दोबारा लिख देता हूँ, मैं नोट ना गंदा हो इसलिए मैं लेजर पेन से लिखता हूँ। ठीक है। और y2 - y1 लिखा गया है, देख सकते हो, मतलब कि y2 दो नंबर y माइनस एक नंबर y, मतलब कि d - b का होल स्क्वायर, ये पूरा हो जाएगा एक अंडर रूट में। एक बात बता देता हूँ, डेरिवेशन के अंदर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि डेरिवेशन इतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग में काम नहीं देगा। इस टाइम पे जो मोहित फोकस करना है फॉर्मूला पे, कि जो फॉर्मूला ही है जो आप लोगों को क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है। अभी बताया गया कि सेक्शन फॉर्मूला, या फिर कुछ लोग इसको मिड सेक्शन फॉर्मूला भी बताते हैं। ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला कहाँ पर यूज होगा? अगर दो पॉइंट दिया गया है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट में एक लाइन है। ठीक है। सपोज कि A, B और C, D पॉइंट पे एक लाइन एग्जिस्ट करता है। इस लाइन को 2:3 रेशियो पे कट किया गया है, मतलब कि इस साइड पे 2, इस साइड पे 3। तो इस चीज का अभी मतलब कि जिस पॉइंट पे कट किया गया है, ये पॉइंट बताने के लिए x, y, ये पॉइंट बताने के लिए मिड सेक्शन फॉर्मूला या फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? 2:3 को हम लोग m/n भी बता सकते हैं। तो 2 हो जाएगा m, 2 हो जाएगा m, और 3 हो जाएगा n। ठीक है। तो m इंटू में x2, ठीक है, प्लस n इंटू में x1 अपॉन में m प्लस n, और कॉमा लगा के फिर m इंटू में y2 और n इंटू में y1 प्लस में अपॉन में प्लस, और अपॉन में m प्लस n, वो ही हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला या फिर मिड सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। अब फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला? अगर तीन पॉइंट दिया गया है, A, B, C, D, और फिर E, F, ये तीन पॉइंट दिया गया है। बताया गया है कि ये तीन पॉइंट एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। तो इस ट्राइंगल का अगर एरिया निकालने के लिए बोले, तो हम लोग इस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जो मैथ्स बैकग्राउंड से है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से है, 12 में, क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़े होंगे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। अगर तीन पॉइंट दिया जाए, A, B, C, D एंड E, F, अगर तीन पॉइंट दिया जाए, A, B, C, D, E, F, 1 1 1 1, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे एक हाफ लगा के एक एरिया निकाल लेते हैं। जो नॉन मैथ्स है, ये चीज ना देखे, सीधा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करे। हाफ मॉड्यूलस में, ये मॉड्यूलस है। ठीक है। ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है। तो क्योंकि
फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल, ये फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा। क्योंकि एक कोई कोई भी चीज का एरिया, कोई भी चीज का एरिया हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ठीक है। कोई भी चीज का एरिया आप लोग नेगेटिव से जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो x1 इंटू में y2 - y3 प्लस का x2 इंटू में y3 - y1 और प्लस का x3 y1 - y2, ये है फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला। मैं एक सेकंड इसको ठीक कर देता हूँ। अब ट्राइंगल ट्राइंगल का स्लोप कैसे निकालें, ठीक है। ट्राइंगल हो या फिर कोई भी लाइन का स्लोप कैसे निकालें। टेन थीटा हो जाएगा स्लोप, मतलब कि स्लोप को हम लोग एम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। टेन थीटा इक्वल्स y2 - y1 और x2 - x1। अब y2 - y1 हमको डेल्टा y लिख सकते हैं और x2 - x1 को डेल्टा x लिख सकते हैं। सपोज कि a b और c d हम लोगों को दिया गया है, बताया गया है कि स्लोप निकालो। तो टेन थीटा इक्वल्स y2 - y1, पहले y आएगा, ध्यान में रखना, d - d अपॉन में a - c, जो थीटा आ जाएगा। तो फिर टेन इनवर्स d - b a - c, ठीक है। ये एक ऐसे ही आर्बिट्री एग्जाम्पल था, ठीक है। अगर स्लोप सेम हो, ठीक है, इफ स्लोप इज सेम और लाइन पैरेलल हो या फिर वाइस वर्सा हो। अच्छा समझ गया, मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया। अगर स्लोप सेम हो जाए तो लाइन पैरेलल होगा ही होगा, ठीक है। अगर m1, एक लाइन का स्लोप m से डिनोट करते हैं, मतलब कि स्लोप ऑफ लाइन 1 इक्वल स्लोप ऑफ लाइन 2 m2, अगर सेम हो तो L1 मतलब कि लाइन 1 पैरेलल लाइन 2, ठीक है। और अगर L1 परपेंडिकुलर L2 हो तो m1 डॉट m2 जो कि -1 हो जाएगा। मैं समझा देता हूँ। अगर लाइन 1 परपेंडिकुलर लाइन 2, मतलब कि लाइन 1 और लाइन 2, एक सेकेंड, L1 परपेंडिकुलर L2, लाइन 1 और लाइन 2 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो फिर m1 स्लोप ऑफ लाइन 1 और इनटू में स्लोप मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ लाइन 2 का जो वैल्यू है वो -1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद में रखना, बहुत सारे क्वेश्चन ये फॉर्मूले से बनेंगे, इससे भी बनेंगे लेकिन हाँ इससे थोड़ा ज्यादा बनते हैं। अब दो लाइन और उनके स्लोप का जनरल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। टेन थीटा m2 - m1 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला आप लोग जो मैथ्स बैकग्राउंड है उनको पता होगा कि टेन थीटा और यहाँ पे टेन m2 - m1 का फॉर्मूला भी सेम टू सेम फॉर्मूला ही है। ये फॉर्मूला भी आप लोग याद में रख लेना। जो नॉन मैथ्स वाले हैं, नॉन मैथ्स वाले हैं, अगर ये वीडियो आप लोग 26 जून टू 5 जुलाई देख रहे हो, ठीक है, तो IITM के लेक्चर से डेरिवेशंस देख लो। शायद शायद आप लोगों को फॉर्मूला याद रखने में आसानी हो जाए, क्योंकि डेरिवेशन से तुमको पता होता है, अगर फॉर्मूला भूल भी जाओ, अगर डेरिवेशन याद रहता तो हम तुम लोग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। और अगर आफ्टर 5 जुलाई देख रहे हो, क्योंकि क्वालिफायर जो है 13 जुलाई का है, तो सिर्फ जो फॉर्मूला है मेरे टेलीग्राम से फॉर्म ये वाला शीट डाउनलोड करो। ये वाला शीट पहले भी दिया गया है, फिर मैं दे दूंगा। ये वाला शीट डाउनलोड करो करके जो जो फॉर्मूला यहाँ पे इस काले वाले डब्बे पे अंदर एनक्लोज है, उन फॉर्मूला को ध्यान से मतलब रट डालो। मैं ऐसा बोलना तो सही नहीं होगा, लेकिन हाँ क्या करें, टाइम कम होगा तुम लोगों के पास, तो फॉर्मूला को याद कर लो, बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y0, एक इक्वेशन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब एक ही पॉइंट आप लोगों को दिया गया है, मतलब कि a डॉट बी, और इन इस पॉइंट का स्लोप दिया गया है सपोज कि 3। तो जो अब वो बताया गया कि इस वाले गिवन इंफॉर्मेशन से लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए तो हम लोग निकाल सकते हैं y - y0, मतलब कि गिवन y कोऑर्डिनेट, तो वो हो जाएगा b, ठीक है, इक्वल्स इनका जो गिवन स्लोप 3 और x x x ही रहेगा माइनस x0, मतलब कि गिवन x कोऑर्डिनेट a। तो इनको अब मतलब कि मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन x और y के टर्म्स में एक इक्वेशन निकल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन इफ 2 पॉइंट फॉर्म, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन कैसे निकाले, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन कैसे निकाले। इसका जो साफ साफ फॉर्मूला हो जाएगा, ये होगा, एक सेकंड में इसको, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो y माइनस वाई वन मतलब कि पहला y कोऑर्डिनेट अपॉन में x माइनस एक्स वन, ठीक है। पहला x कोऑर्डिनेट क्या था, x1, ठीक है। मैं x1 y1 पहले वाले पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट ले लिया, और x2 y2 पहले वाले कोऑर्डिनेट ले लिया। सपोज मैं पहले फॉर्मूला समझा देता हूँ, फिर मैं एग्जांपल पे आ जाऊंगा। फिर y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1 सपोज, इसको जाने देते हैं, हाँ। सपोज यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है 2,3 p में, और 4,6 में, ऐसे आर्बिट्री में पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को अगर बताया जाए कि इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर हम लोगों से पूछा जाए तो हम लोग सिंपली लिख लेंगे y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, जो कि है पहला y कोऑर्डिनेट मतलब कि 3, y माइनस 3, और x माइनस पहला x कोऑर्डिनेट जो कि है 2, इक्वल्स y2 मतलब कि दूसरा y कोऑर्डिनेट 6, तो 6 माइनस पहला y कोऑर्डिनेट जो कि था 3, और अपॉन में 4 मतलब कि दूसरा y कोऑर्डिनेट मतलब कि 4, और माइनस में पहला y को सॉरी x कोऑर्डिनेट जो कि है 2। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करें, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो हम लोगों के पास x और y के टर्म्स में इक्वेशंस आ जाएंगे, ठीक है। एक चीज मैं बता देता हूँ, सॉरी यार, एक चीज मैं बता देता हूँ, जो लोग अक्टूबर या फिर सितंबर सितंबर 2025 या फिर इनसे बाद के बैचेस के लिए देख रहे हैं तो ये लेक्चर 100% रेलिवेंट है। एक ही चीज 2020 से पढ़ाया जा रहा है क्वालिफायर्स में, ठीक है। तो शायद वीक 2 में दूसरे बैच में क्वाड्रेटिक पढ़ा दे, शायद स्ट्रेट लाइन पढ़ा दे, शायद ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा दे, ठीक है। लेकिन हाँ, जो मेन मुद्दा रहेगा 4 वीक्स का, वो यही नोट्स रहेगा, तो आप लोग इजीली इनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। अगर y इंटरसेप्ट पूछा है तो y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। मैथ्स बैकग्राउंड वालों को तो ये क्वेश्चन मतलब उनके रग रग में होता है, और नॉन मैथ्स वालों बस देख लो, ठीक है। अगर y इंटरसेप्ट पूछा है तो y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, और अगर x इंटरसेप्ट पूछा है, इन केस ऑफ x इंटरसेप्ट, तो y इक्वल्स एम एम इंटू में x माइनस डी। एक काम कर सकते हो नॉन मैथ्स वालों, सुनो, मेरा ये फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर लो, डाउनलोड तो करोगी, ठीक है। डाउनलोड कर लो, करके जब भी क्वेश्चन करने बैठो प्रिंट आउट निकाल लो। एक बात तो इसका प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि इंक कम देना प्रिंटर में, जो भैया को बोलना कि थोड़ा सा इंक मैनेज करके दे, थोड़ा सा लाइट टोन में निकालना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इंक में है ना। और अगर हो सके तो अगर खुद का प्रिंटर है तो कलर जेरोक्स कर लो, ठीक है। बहुत ही मतलब पढ़ने में भी मजा आएगा। तो सिंपल, एक साइड पे प्रिंटर रखो, तुम लैपटॉप या फिर अपने मॉनिटर से क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ पे इसका फॉर्मूला शीट है, ठीक है। और यहाँ पर अपना कॉपी लेके क्वेश्चन देखो। फॉर्मूला आए अच्छी बात है, फॉर्मूला ना आए, फॉर्मूला शीट से फॉर्मूला देखो, क्योंकि तुम तब क्वेश्चन कर रहे हो, याद रखना, तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो, तुम क्वेश्चन कर रहे हो। तुम क्वेश्चन में ही अच्छा करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं तो प्रैक्टिस के लिए होता है ना, प्रैक्टिस कर रहे हो तो फॉर्मूला शीट से फॉर्मूला को देखो, सीखो, उस फॉर्मूला को अप्लाई करके उस क्वेश्चन में अप्लाई करके यहाँ पर अपने कॉपी पे क्वेश्चन कर डालो, ठीक है। कॉपी या फिर आईपैड कुछ भी अगर लेके बैठे हो, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट वाले इक्वेशन पे जो c होगा वो y इंटरसेप्ट हो जाएगा, और x इंटरसेप्ट वाले इक्वेशन पे जो d होगा वो उस इक्वेशन का इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ ए लाइन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर पूछा तो ये वाला आंसर हो जाएगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स 1, ठीक है। ये वाला हो जाएगा, तो x इंटरसेप्ट है वो a हो जाएगा,
और जो y इंटरसेप्ट है वो b हो जाएगा, ठीक है। देन 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर a, 0 एंड 0, b विल बी गिवन। ये वाला जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है वो तुमको गिवन होंगे, ठीक है। एक चीज जरा रखना। हाँ, तो सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्शन, मैंने थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया, लेकिन हाँ चलो सॉरी। एक्स इंटरसेप्ट अगर फाइंड करना हो, ये सेम चीज आप लोग वीक 3 पे भी करोगे। एक्स इंटरसेप्ट अगर फाइंड करना हो तो इक्वेशन पे y इक्वल 0 पुट कर दो जनरल इक्वेशन पे। अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो x इक्वल 0 पुट कर दो जनरल इक्वेशन पे, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एक लाइन दिया गया है सपोज आप लोगों को, ये वाला लाइन, और उनका कुछ पॉइंट दिया गया है बताना, मतलब कि एक लाइन दे के आप लोगों से पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस बताओ, तो पॉइंट तो नहीं पता। अगर पॉइंट पता होता तो आप लोग ये डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से आप लोग निकाल लेते। पॉइंट नहीं पता, एक लाइन पता है, तो आप लोग तो मजदूरी करके यहाँ से पॉइंट नहीं निकालोगे ना। तो सिंपल इसका एक फॉर्मूला है, मॉड्यूलस ऑफ, मॉड्यूलस आएगा ध्यान में रखो, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, ठीक है। अंडर रूट वाले टाइम पे मॉड्यूलस नहीं आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक्स और वाई का वैल्यू तुमको दिया गया होगा क्योंकि वो पॉइंट और लाइन के साथ ही कुछ ना कुछ दिया जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन दिया गया है, x1 प्लस y1 प्लस सी और x2 प्लस y2 प्लस सी। बताया गया है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इनका बीच का, बिटवीन का डिस्टेंस निकालो। अगर ऐसा कुछ दिया गया है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला, एक सेकेंड, हाँ ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर स्लोप दिया गया है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला से मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा प्रीफाइंड डिफाइंड वर्जन होता है ये वाला फॉर्मूला। डी इक्वल्स कांस्टेंट टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन मॉड्यूलस में आएगा, ध्यान रखना, मतलब कि माइनस नहीं आएगा। कांस्टेंट टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन माइनस कांस्टेंट टर्म ऑफ सेकंड इक्वेशन अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही था, हाँ इतना ही था, ठीक है, वीक 2 पे। तो थैंक यू।